यहाँ तो चलेगा सो करता भोगता जो संसारी। नहीं, 41 नंबर पे पृष्ठ पे जो 74 नंबर है ना, वहाँ से चलेगा। राग द्वेष आदि के क्लेश संसार विषय हैं और साक्षी विषय नहीं, ये चलेगा। ये कहते हैं जीवनपाल सिंह जी। वाहिगुरू का खालसा खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह। वाहिगुरु द्वितीय तरंग है, 41 नंबर पृष्ठ है। सत्य जी। तो कह रहे हैं कि राग द्वेष आदि का क्लेश संसार विषय हैं और साक्षी विषय नहीं। पीछे भी बताया था कि राग द्वेष आदि जो 5 क्लेश हैं ना, वो संसारिक अर्थ है जीव, जीव में हैं, साक्षी में नहीं है। साक्षी इन क्लेशों से रहित है। संसारी का भी जो विशेषण अंतःकरण है ताके विषय हैं, और विशेष जो चैतन्य ताके विषय नहीं। संसारी का कहते जो विशेषण क्या है, अंतःकरण। संसारी में भी भाव जीव में भी नहीं है। पहले तो बताया कि क्लेश जीव में है, साक्षी में नहीं है। अब बाद में बताते हैं भी जीव में भी, संसारी का अर्थ जीव, जीव का भी जो अंतःकरण है विशेषण, ये सब धर्म अंतःकरण के हैं, जीव के नहीं हैं। अंतःकरण के साथ उसका संपर्क होने से जीव में भासते हैं, जीव में नहीं है। राग है, द्वेष है, सुख है, दुख है, ये जितनी वृत्ति है ये अंतःकरण की है। जो संसारिक भाव जीव का विशेष भाग क्या है, साक्षी, उसमें नहीं है। कहाँ है ते संसारी विषय विशेष और चैतन्य भागता का साक्षी में भेद नहीं, साक्षी से भेद नहीं। ये कहते हैं संसारी में जो विशेष चैतन्य भाग है ताका साक्षी से भेद नहीं, वो साक्षी ही है। कहाँ है ते एक ही चैतन्य अंतःकरण सहित संसारी है और अंतःकरण भाव त्याग के साक्षी कहिए हैं। चेतन तो एक ही है। जब अंतःकरण के सहित है उसको संसारी कहते हैं, भाव जीव कहते हैं, और जब अंतःकरण भाव का त्याग कर देते हैं तो उसको साक्षी कहते हैं। एक ही चेतन के 2 भाग हैं, अंतःकरण और विशेषण के द्वारा। कल भी ये बहुत बताया था ना, अंतःकरण और उपाधि दोनों ही चैतन्य को अलग करके दिखाते हैं। जहाँ पर अंतःकरण है उसको कहते हैं जीव, जहाँ पर उसकी उपाधि है अंतःकरण, उसको कहते हैं साक्षी। जो विशेष भाग में क्लेश अंगीकार करें तब साक्षी में भी अंगीकार करने होंगे। विशेष भाग का नाम ही तो साक्षी है ना। यदि विशेष भाग में क्लेश मानते हो तो साक्षी में भी मानने पड़ेंगे, और साक्षी सर्व क्लेश रहित है, यह वेद का सिद्धांत है। वेद ने यह कहा कि साक्षी में कोई किसी प्रकार का क्लेश नहीं है। यहाँ ते संसारी के विशेष भाग में क्लेश नहीं, किंतु विशेषण मात्र अंतःकरण में है। जितने धर्म हम अपने आप में मान रहे हैं ना, सुखी दुखी, पुण्य पापी, राग द्वेष इत्यादि सब धर्म अंतःकरण के हैं, लेकिन हम अपने आप में मान रहे हैं। जैसे एक दृष्टांत ले लो आप, जो लोहे का टुकड़ा होता है ना, लोहे का टुकड़ा कोई भी, उसको जब भट्ठी पे लोहार गर्म करता है तो एकदम लाल हो जाता है कि नहीं, एकदम। तो जब वो लाल टुकड़ा किसी के लग जाए, कहीं भी लग जाए, तो उसका जो मांस उसका जल जाता है, तो वो क्या कहता है, लोहे ने जला दिया। लोहा तो जलाने की क्षमता नहीं ना रखता, वो तो मिट्टी का भाग है। लोहे में कहाँ है अग्नि, लोहे में नहीं ना है साड़ने की क्षमता। जलाया किसने, अग्नि ने। लेकिन वो दोनों एक हो चुके हैं। अग्नि और लोहा जो है उनका अभी जहाँ हम अलग करके ना देख रहे हैं, उनको एक ही देख रहे हैं। लोहे में अग्नि का जो तत्व है उसने जलाया है, लोहे ने नहीं जलाया। लेकिन हम कहते हैं जैसे चाय हमारे कहीं पड़ गई तो जल जाता, हम कहते हैं चाय ने जला दिया। चाय तो एक पानी, उसने कहाँ जलाया, उसमें जो अग्नि का तत्व था उसने जलाया। लेकिन वहाँ हम दोनों को अलग करके नहीं ना देख रहे कि चाय में भी एक गर्म भाग है अग्नि का। चाय तो एक पानी है ना, पानी में अग्नि तत्व ने जलाया, लेकिन हम कहते हैं चाय ने जला दिया। उसी प्रकार अंतःकरण के धर्म हैं, सुखी दुखी, पुण्य पापी आदि, लेकिन हम कहते हैं मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। सुख और दुख एक अंतःकरण की वृत्ति है। कभी अंतःकरण सुखाकार हो जाता है, कभी दुखाकार। तो हम उसके साथ इतना भेद हो गए हैं कि उसका दुख धर्म हम अपने में मानने लगे हैं। हम तो साक्षी हैं, हमारे को पता चल जाता है कि ना भी अभी हमारे अंदर सुखाकार वृत्ति बन रही या दुखाकार बन रही, तो हम साक्षी हैं। लेकिन हम साक्षीपने को अनुभव नहीं करते ना, वही कह रहे हैं।
किंतु विशेषण मात्र अंतःकरण में है सभी धर्म। इस अभिप्राय ते दोहे के तृतीया पाद में राग द्वेष बुद्धि के धर्म कहे और जीव के नहीं। कहा था ना राग द्वेष मति के धर्म मूल दोहा में, इसलिए कहा था कि मति का भाव अंतःकरण मैंने बताया था, मति से रहना अंतःकरण। अब आगे कहते इस रीति से अंतःकरण विशिष्ट की ब्रह्म से एकता नहीं भी बने। अंतःकरण विशिष्ट भाव जीव, उसकी तो ब्रह्म से एकता बनती नहीं है, परंतु अंतःकरण उपहित जो साक्षी ताकि ब्रह्म से एकता बने हैं, क्योंकि वो ब्रह्म जैसा ही है, उसमें कोई क्लेश नहीं, कोई संसार नहीं। जो पूर्व कहे आ साक्षी नाना है और ब्रह्म एक है। पहले कहा था ना पूर्व पक्षी ने, ये मत किसका है? सांख्य वालों का। सांख्य शास्त्र वाले कहते हैं भाई ब्रह्म एक है और साक्षी नाना है। अलग अलग शरीर में अलग अलग शास्त्री हैं, वो मानते हैं। यहाँ ते नाना साक्षी की एक ब्रह्म से एकता बने नहीं। एक साक्षी हो एक ब्रह्म होता हो तो इकट्ठे हो जाए। साक्षी कहते ज़्यादा हैं, ब्रह्म एक है तो कहते सबकी एक के साथ एकता बनेगी नहीं। और जो व्यापक एक ब्रह्म तय साक्षी का अभेद अंगीकार करोगे तो साक्षी भी सर्व शरीर से सर्व शरीर में व्यापक एक ही होवेगा, जानते सर्व शरीर के सुख दुख भान हुए चाहिए। वो कहते हैं यदि आप कहते हैं भी ब्रह्म भी एक है साक्षी भी एक है तो सभी शरीरों में एक साक्षी हो गया। तो जब सभी शरीरों में एक साक्षी है तो एक शरीर को दुख हुआ तो सभी को होना चाहिए, एक को सुख हुआ तो सबको होना चाहिए। ये किनका मत है? सांख्य शास्त्र वालों का। वो ऐसा मानते, उन्होंने पीछे कहा था। सो शंका बने नहीं, सिद्धांती कहते हैं ये आपकी शंका बनती नहीं है। कहाँ थे? यद्यपि ईश्वर साक्षी एक है और जीव साक्षी नाना है और परिच्छिन्न है। कहते हैं हम मानते हैं आपकी बात कि जीव साक्षी तो नाना है लेकिन ईश्वर साक्षी एक ही है, तो भी व्यापक ब्रह्म से भिन्न नहीं। फिर भी वो साक्षी दोनों जो है ना, वो जो व्यापक ब्रह्म है उससे भिन्न नहीं है। भाव जैसे ब्रह्म व्यापक है ऐसे वो भी व्यापक है। जैसे घटाकाश नाना है और परिच्छिन्न है। घटाकाश जो है कितने हैं, जितने घड़े हैं उतने आकाश हैं। परिच्छिन्न का अर्थ होता है बहुत कम देश में रहना। परिच्छिन्न है तो भी महाकाश से भिन्न नहीं। जितने घटाकाश हैं भले 1000 हों 2000 हों लाख हों, है तो महाकाश सा रूप है ना, वो उससे अलग तो नहीं ना है। भले वो दिखने में नाना है तब भी वो महाकाश के साथ उनका अभेद है। किंतु महाकाश ही घटाकाश है, तैसे नाना जो परिच्छिन्न साक्षी सो भी ब्रह्म रूप ही है। और जो पूर्व कहे सुख दुख अंतःकरण की वृत्ति के विषय नहीं, ये कहा था भाई वो तो साक्षी के विषय है, अंतःकरण की वृत्ति के विषय नहीं। सो असंगत हैं। कहाँ थे? यद्यपि सुख दुख साक्षी भाष्य हैं सो साक्षी नाना हैं, तथापि जब अंतःकरण का परिणाम सुख रूप व दुख रूप होवे ताही समय अंतःकरण की ज्ञान रूप वृत्ति सुख दुख को विषय करने वाली होवे है। मानते हैं कि सुख दुख साक्षी से भाष्य भाव उसके विषय में प्रकाशित करता है उनको। तो साक्षी आपने कहा कि नाना है, ये आपकी बात कहते ठीक है। तथा भी फिर भी जब अंतःकरण का परिणाम होता ना, या तो अंतःकरण का परिणाम भाव बदलना, परिणाम का अर्थ होता बदल जाना, तब्दीली। अंतःकरण बदल के जब सुखाकार हो जाता है जब दुखाकार हो जाता है ना, तो उसी समय कहते हैं जो अंतःकरण की ज्ञान रूप वृत्ति है ना, एक तो अंतःकरण की माया वृत्ति है कि ज्ञान वृत्ति है। जो ज्ञान रूप वृत्ति है वो सुख दुख को विषय कर देती है, प्रकाशित कर देती है। तावृत्ति में अरूढ़ साक्षी चेतन को प्रकाशे हैं। उस वृत्ति में जो अंतःकरण होता है ना, जब वृत्ति मानो अंतःकरण की बाहर निकल के किसी विषय पर जाती है तो वो तो जड़ है, अकेली तो जा नहीं सकती ना। जब अंतःकरण बाहर कहीं जाएगा किसी को वस्तु को देखने तो अंदर से निकल ही नहीं सकता, जड़ है वो। जब निकलता है तो साक्षी मतलब चेतन के सहित निकलता है, चेतन के द्वारा निकलता है। तो जब वो विषय पर जा कर के वृत्ति पड़ती है तो जो हाथ में चेतन होता है वो विषय को प्रकाशित कर देता है। वृत्ति उसके आकार को भंग कर देती है, जैसा आकार होता है वैसी हो जाती है, और जो हाथ में चेतन होता है उसको प्रकाशित कर देता है। मानो वृत्ति बाहर निकली है तो खेत में गई, तो खेत क्या है? 4 कोने वाला है।
पंजा गोल है तो जैसा खेत होएगा वृत्ति वैसी भी हो जाएगी। 4 कोने वाला है तो 4 कोने वाली हो जाएगी, गोल है तो गोल हो जाएगी। वृत्ति ने भाव उसका जो आवरण था ना वो हटा दिया, आवरण भाव ढका हुआ था ना भी क्या है, वृत्ति वैसी होगी तो मानो उसका आवरण हट गया। तो जब उस वृत्ति के साथ चेतन गया था उसने प्रकाश कर दिया भी ये क्या है, समझ गए। उसको वृत्ति अरूढ़ चेतन कहते हैं। अरूढ़ भाव उसके ऊपर बैठ करके जाना, जो वो चेतन उसको क्या कहते हैं, वृत्ति आरूढ़ चेतन। वृत्ति के ऊपर सवार होकर के वो क्या है ना, वहाँ जो वहाँ पर भी चेतन है ना, वहाँ पर भी चेतन बैठा है। जो दोनों जब चेतन इकट्ठे होते हैं तब प्रकाशित होता है। विषय में भी पहले चेतन बैठा था ना, उसको कहते हैं विषय अवच्छिन्न चेतन, इसको कहते हैं वृत्ति आरूढ़ चेतन। जब दोनों चेतन इकट्ठे होते हैं तब किसी विषय का प्रकाश होता है। जो पूर्व कहे सुख दुख अंतःकरण की वृत्ति के विषय नहीं, ये हो गया ना। अब कहते हैं इस रीति से ग्रंथकारों ने सुख दुख साक्षी के विषय कहे हैं, इसलिए कहे हैं कि जो अंतःकरण की ज्ञान वृत्ति है ना वो उसको प्रकाशित कर देती है। आपने मतलब किहड़ियां 2 वृत्तियां दसियां कि ज्ञान वृत्ति और अंतःकरण तो की। माया की वृत्ति है ना, अंतःकरण की, और ज्ञान वृत्ति। भाव ज्ञान का अर्थ जो साक्षी के द्वारा जो वृत्ति में अरूढ़ जो चेतन है उसके द्वारा ज्ञान वृत्ति हो गई, और एक जो मतलब उसकी माया के द्वारा हो रही है वो माया की वृत्ति हो गई। वो मरे कैसे? माया भी अंदर है, माया ही अंतःकरण माया का कार्य है ना। अंतःकरण जो है माया से बना हुआ ना, अज्ञान से। तो एक अज्ञान वृत्ति होगी, दूसरी ज्ञान वृत्ति, दोनों है वहाँ पर। अज्ञान वृत्ति ने उसका जो अज्ञान वृत्ति है ना, मानो रस्सी में जो सर्प दिखा है वो क्या है, जो अज्ञान वृत्ति थी वो सर्प का आकार हो गई, और जो ज्ञान वृत्ति थी उसने प्रकाशित कर दिया कि ये सर्प है, समझ गए। एक अज्ञान वृत्ति एक ज्ञान वृत्ति, 2 हैं। अज्ञान ही वहाँ सर्प बना हुआ है और कुछ नहीं है। जब ज्ञान ने प्रकाशित कर दिया ये रस्सी है तो अज्ञान हट गया बस। इस रीति से ग्रंथकारों ने सुख दुख साक्षी के विषय कहे हैं, वृत्ति बिना केवल साक्षी के विषय नहीं। साक्षी भी जब प्रकाशित करेगा तो वृत्ति के द्वारा ही प्रकाशित करेगा, अकेला नहीं वो कर सकता। वो करता ही निर्गुण है, निराकार है ना, वो तो कुछ करता नहीं है। जब वृत्ति के साथ मिलके जो करता वृत्ति का भाव अज्ञान ही आ जाएगा। भाव जो परमात्मा जो ब्रह्म है वो बिना अज्ञान के कुछ भी नहीं करता तो वास्तव में कुछ भी नहीं है, लेकिन जब अज्ञान के साथ उसका मेल होता है तो ये संसार दिखने लगता है। जब अज्ञान हट जाता है तो वो तो जैसा है वैसा ही रहता है। यह रहस्य है जैसे आकाश में घटाकाश नाम और जल का आनय रूप जो कार्य प्रतीत होवे सो घट रूप उपाधि की दृष्टि से प्रतीत होवे है। एक दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे आकाश में घटाकाश है ना, आकाश का नाम क्या पड़ गया, घटाकाश। और उस घटा आकाश जो है जल का जो घटा है वो जल को जब ले करके आयन होता लेके आना, आयन रूप भाव लाना, जल लेके आना रूप जो कार्य है। एक तो उसमें उसका नाम पड़ गया घटाकाश, दूसरा उसमें प्रतीत हो रहा भी जल लेके आ रहा है। ये जो प्रतीति हो रही है ये घट रूप उपाधि की दृष्टि से प्रतीत हो रही है। वास्तव में आकाश थोड़ी पानी लेके आ रहा है, वो तो महाकाश ही है। लेकिन जो घट के अंदर आकाश आ गया, जब घड़ा पानी लेके आएगा तो वो भी साथ में रहेगा। तो आकाश में प्रतीति हो रही ना कि आकाश जो है वो घटाकाश हो गया और पानी लेके आ रहा है। लेकिन ये सब घड़े की उपाधि के कारण हो रहा, आकाश में तो कुछ नहीं है, ना वो घटाकाश बना है ना ही वो पानी ला रहा है। लेकिन घट की उपाधि के कारण उसमें प्रतीत हो रहे हैं, जो दोनों कार्य हो रहे हैं ना उसमें। घाट रूप उपाधि की दृष्टि बिना घटाकाश नाम और जल का आयन रूप कार्य प्रतीत होवे नहीं। ना ही जब घट नहीं है तो ना ही उसका नाम घटाकाश है, ना ही उसका जल का लाने का कोई प्रतीति उसमें होती है। किंतु आकाश मात्र ही प्रतीत होवे है, केवल आकाश मात्र ही बचता है। सहस घटा में एक आकाश, घट फूटे थे वही प्रकाश भाव सामान्य महाकाश ही। जब घट फोड़ दो तो सिर्फ महाकाश ही बचता है। यहाँ पे घटाकाश महाआकाश रूप है। यह तो दिया दृष्टांत, अब इसको घटाओ दार्ष्टान्त। तैसे
चेतन विषय साक्षी नाम और धर्म सहित अंताकरण का प्रकाश रूप कार्य अंताकरण रूप उपाधि की दृष्टि से प्रतीत हुए है। चेतन में दो चीज़ें प्रतीत होने लगी। जब घाटा आ गया ना उसके बीच में, तो क्या एक तो उसका नाम क्या हो गया, साक्षी, और दूसरा अंताकरण सहित अंताकरण का प्रकाश रूप कार्य। ये कब होता है? अंताकरण रूप उपाधि की दृष्टि से होता है। जब अंताकरण उपाधि हट गई तो साक्षी जैसा था वैसा, उसमें कोई धर्म नहीं है, कोई प्रकाशता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसको कुछ बोल ही नहीं सकते कि ये क्या है, कुछ नहीं कह सकते, बस चेतन मात्र। और अंताकरण रूप उपाधि की दृष्टि बिना साक्षी नाम और धर्म सहित अंताकरण का प्रकाश रूप कार्य प्रतीत होवे नहीं। ये दोनों नहीं होते। टिप्पणी पढ़ लें नीचे। जैसे कोरे कागज पर स्याही लगाए के ताके मध्य श्वेत अक्षर धरिया होवे तेस, हमारे टिप्पणी ये यहाँ पर लिखा नहीं है, साक्षी जहाँ लिखा है जी, इसी की है ना 107 नंबर पर। ये बता रहे हैं कि जैसे कोरा भाव कागज है साफ, उसके ऊपर स्याही लगा के उसके बीच, उसके मध्य, उसके बीच में श्वेत अक्षर, भाव कागज था ना एक, तो उसके ऊपर आपने ऐसे स्याही से गोल चक्कर लगा दिया, तो उसके अंदर सफ़ेद अक्षर लिख दिया आपने। चक्कर स्याही का लगा हुआ है, कागज भी साफ है, उसके ऊपर काला, आपने काला या नीला जो भी स्याही से चक्कर लगा के उसके बीच में आपने श्वेत अक्षर लिख दिए सफ़ेद रंग से। और कागज का जैसा कथन मात्र भेद है तैसा साक्षी का। और उस अक्षरों का और कागज का क्या भेद है? कहने मात्र है ना, कागज भी सफ़ेद है, अक्षर भी सफ़ेद है, उसका आत्मा भेद क्या है? कुछ भी भेद नहीं है ना, केवल एक कहने मात्र है ना कि अक्षर अलग है और कागज अलग है। क्योंकि सफ़ेद रंग का कागज है, सफ़ेद रंग के अक्षर हैं, तो उसका केवल कहने का ही भेद है ना, वैसे तो भेद कोई नहीं ना है। जो कागज है वही अक्षर है, जो अक्षर है वही कागज है, एक ही रंग के हैं ना दोनों। कहते जैसे वहाँ है ना, ऐसे ही यहाँ पर अंताकरण का और साक्षी का इतना ही भेद है बस। लेकिन दिख तो रहे हैं ना, वो वहाँ भी तो दिख रहे हैं, कागज अलग दिख रहा है, अक्षर अलग दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में विचार करके क्यों तो वहाँ क्या भेद है? कुछ भी नहीं है। एक ही दोनों में रंग है, केवल दिखाई मात्र अलग पड़ते हैं। ऐसे ही यहाँ है, अंताकरण और साक्षी दोनों दिखने मात्र तब तक है जब तक वहाँ पर अक्षरों का तब तक है भेद, जब तक कागज है। कागज हटा दो तो बस कुछ भी नहीं। उसी प्रकार यहाँ अंताकरण जब जैसे स्याही रूप उपाधि की दृष्टि बिना अक्षर नाम नहीं, जब तक स्याही नहीं है तो अक्षर कहाँ से आएंगे? स्याही से लिखे हैं ना, स्याही के बिना अक्षरों का नाम मात्र भी नहीं है। किंतु वह कोरा कागज ही है, स्याही हटा दो वहाँ से तो कागज ही अकेला बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तैसे अंताकरण रूप उपाधि की दृष्टि बिना साक्षी नाम नहीं। अंताकरण उपाधि बना है तभी उसका नाम साक्षी पड़ा है। जब स्याही उपाधि बनी है तो उनका नाम अक्षर है, जब स्याही हटा दो तो अक्षर नाम खत्म, कुछ भी नहीं होगा, कागजी बचेगा ना। उसी प्रकार अंताकरण उपाधि को भंग कर दो, हटा दो चिंतन करके, तो आप साक्षी हो जाओगे। जैसे थे पहले वैसे ही रहोगे, बदले नहीं थे आप। कागज को कुछ नहीं हुआ, आपने स्याही ऊपर लगा दी तो आपको अक्षर दिखने लगे, स्याही हटा दी तो कागज जैसा था पहले वैसा ही रहा। उसी प्रकार अंताकरण जब हमारा अज्ञान से अंताकरण के साथ हम अभेद हुए तो हमारे को लगा कि हम जीव हो गए। जब अंताकरण उपाधि हट गई तो हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे, कुछ बनेंगे नहीं। यानी कि जीव से बदल के हम अब दोबारा ब्रह्म हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम पहले भी ब्रह्म ही थे, बीच में अंताकरण आ गया तो हम अपने आप को जीव मानने लगे। जब अंताकरण हट गया तो ये नहीं कि अब हम अपने आप को ब्रह्म मानने लगे, हम पहले भी ब्रह्म थे, केवल अंताकरण को हटाना है, उसके बाद कुछ नहीं बचता। उसके बाद जैसा था, जिसते उपजया नान का सोई फिर हुआ, वैसा ही होगा, कुछ नहीं होगा। ये टिप्पणी हो गई। अब आगे चलते हैं मूल में। ऊपर कहा था कि अंताकरण रूप उपाधि की दृष्टि बिना साक्षी नाम और धर्म सहित अंताकरण का प्रकाश रूप कार्य प्रतीत होवे नहीं, किंतु चैतन्य मात्र ब्रह्म ही प्रतीत होवे। यहाँ ते साक्षी ब्रह्म रूप है।
या अभिप्रायतें दोहे के प्रथम पाद में साक्षी एक कहा था ना, जी जो ब्रह्म साक्षी हो एक है, दोहे में शुरू में कहा था। कहाँ थे? उपाधि की दृष्टि बिना साक्षी में नानापना और परिच्छिन्न भाव प्रतीत होवे नहीं। उपाधि नहीं है तो आकाश जो साक्षी वो नाना में नहीं है, परिच्छिन्न भाव होता थोड़े देश में रहना, हर एक अंतःकरण में अलग अलग रहना, ये उपाधि कारण है। सो साक्षी जीव पद का लक्ष्य है। वो साक्षी जीव पद का क्या है? लक्ष्य है, वाच्य नहीं है। यह वार्ता आगे कहेंगे। इस रीति से जीव ब्रह्म की एकता ग्रंथ का विषय बने हैं। उसने खंडन किया था ना कि आपके ग्रंथ का विषय क्या है? जीव ब्रह्म की एकता। तो जीव उसने कहा नाना है, क्लेश सहित है। जो साक्षी है जब ब्रह्म है वो क्लेश रहित है, एक है, तो दोनों की एकता नहीं बन सकती। तो ये उन्होंने उसकी शंका का समाधान कर दिया कि नानापना उसमें उपाधि करके भासता है, वास्तव में नहीं, इसलिए दोनों एक हैं। अब तीसरा अनुबंध है प्रयोजन। उसका उसने पीछे खंडन किया था, तो अब उसका मंडन करते हैं। अतकार्य अध्यास निरूपण। पीछे अध्यास की सामग्री बता के आए थे ना, ये अध्यास कहाँ कहाँ होता है? याद है क्या क्या थी सामग्री अध्यास की? नहीं याद ना? अध्यास पीछे बताया था भी, अध्यास में क्या क्या सामग्री होती है। एक तो जो अधिष्ठान है उसका विशेष रूप से अज्ञान, और दूसरा 3 प्रकार के दोष, प्रमाता प्रमाण प्रमेय। सजातीय वस्तु के जन्य संस्कार, ये कहा था ना पीछे, सजातीय वस्तु से ज्ञान जन्य संस्कार, और प्रमेय प्रमाण और प्रमाता 3 प्रकार के दोष, और चौथा अज्ञान। ये बताई थी अध्यास की सामग्री। पीछे की उपस्थिति होनी चाहिए। अब ये यहाँ पर अध्यास तो पीछे बताए थे, अब ये बताने लगे हैं कार्य अध्यास। एक है कारण अध्यास, दूसरा है कार्य अध्यास। पहले अध्यास के बारे में याद होना चाहिए कि अध्यास पीछे 6 प्रकार का बताया था। पहले अध्यास बताया, फिर उसके भेद बताए, फिर कार्य अध्यास 6 प्रकार का बताया था। वो पीछे फिर देखेंगे तब यहाँ समझ आएगी। जिसको पीछे वाली उपस्थिति है वो ही आगे समझ पाएगा। अब देखिए क्या कहते हैं कवित। सजातीय ज्ञान संस्कार तय अध्यास हो, वही बात बता दी भाई, सजातीय ज्ञान से जन्य जो संस्कार हैं उससे अध्यास होता है। सत्य ज्ञान जन्य संस्कार को ना नेम है। सत्य ज्ञान जन्य संस्कार, सजातीय ज्ञान जन्य संस्कार होने चाहिए, लेकिन वो सजातीय जो ज्ञान है वो सत्य है या असत्य है, ऐसा कोई नियम नहीं है। सत्य ज्ञान जन्य संस्कार को ना नियम है, ऐसा नियम नहीं है कि वो जो सजातीय ज्ञान है वो सत्य वस्तु का है या असत्य वस्तु का है। केवल उतना है कि वहाँ इतना कहा कि सजातीय ज्ञान जन्य संस्कार, जैसे 2 वस्तु है ना, मानो जैसे मैं आपको बताया था कि रात को सड़क के किनारे, रोड के किनारे एक टूटा हुआ वृक्ष खड़ा है, तो आपको वहाँ पर 2 तरह का ज्ञान हुआ कि कोई आदमी खड़ा है या कोई वृक्ष खड़ा है। तो वहाँ सजातीय जन्य सजातीय भाव एक जैसे, जातीय होता है एक जैसे, तो एक जैसे वस्तु के वहाँ संस्कार थे ना। तो कहा इतना ही है अध्यास में भी, एक तरह की वस्तु का जो ज्ञान है उससे संस्कार होना चाहिए। ये नहीं कि वो वस्तु सत्य है अथवा असत्य है। समझ गए आप? आपको जहाँ पर अध्यास का अर्थ है भ्रांति होती है ना, भ्रांति होती है 2 एक जैसी वस्तु देख के, जब भी होती है। मानो रस्सी में आपको सर्प का अध्यास हुआ तो कैसे हुआ? सर्प भी लंबा होता है, रस्सी भी लंबी होती है, सर्प भी टेढ़ा होता है, रस्सी भी टेढ़ी होती है, यानी उनका सजातीय भाव एक जैसे देख करके हुआ ना आपको। ये तो हो गया ना हमारा। कहते हैं भी एक जैसी वस्तु के ज्ञानजन्य संस्कार ही अध्यास के हेतु हैं। वो वस्तु सत्य है अथवा असत्य है, झूठी है अथवा सच्ची है, ये वहाँ पर नियम नहीं है। कहा सत्य ज्ञानजन्य संस्कार को ना नियम है, वहाँ ऐसा नियम कोई नहीं कि वो दोनों वस्तु सत्य होनी चाहिए, बस वस्तु होनी चाहिए, दोनों एक जैसी वस्तु होनी चाहिए। समझ आ गई? दोष को न हेतुता अध्यास विषय देखियत।
पूर्व पक्षी ने कहा था कि वहाँ दोष भी हेतु है, 3 प्रकार के दोष भी अध्यास के हेतु हैं। तो ये कहते हैं भाई अध्यास में दोष की हेतुता नहीं देखी जाती, बिना उसके भी हो जाता, सिद्धांति कटेगा ना उसको। तो ये आप कहते हैं भाई दोष साथ में होना चाहिए, बिना दोष के भी अध्यास होता है, बताएंगे कैसे होता है। पाठ विषय हेतु जैसे तुरी तंतु वेम है, पट का अर्थ क्या है, कपड़ा। तो कपड़े में जैसे कहते कपड़े का हेतु कौन है, कपड़ा कैसे बनेगा, तंतु धागा होना चाहिए। तुरी वेम ये जो बनाने वाले हैं ना, कपड़ा बनाने वाले जुलाहे, उनकी जो खड्डी होती है, जो खड्डी होती है ना उनके पास, वो खड्डी के ये मतलब अंग हैं तुरी और वेम, ये उसके बनाने के कोई उनके पास औजार हैं। ये होने चाहिए तभी कपड़ा बनेगा ना, तंतु होना चाहिए, खड्डी होनी चाहिए, खड्डू को जो चलाने वाले, जिससे धागा ऊपर चढ़ाना, ये करना, वो सब औजार होने चाहिए। कहते हैं जे पट में जैसे ये हेतु है ना, पट में कोई दोष थोड़ी हेतु है पट बनाने में, ये औजार होने चाहिए, ये हेतु है। आत्मा द्विजाति शंख पीत सिता कटु भाष्य, सीप में विरागी रूप देखे बिन प्रेम है। अब ये कहते हैं आत्मा द्विजाति, एक तो आत्मा है और उसका अलग द्विजाति भाव, दूसरा उससे अलग विजाति, उसके अलग, उसकी जाति वाला उसके जैसा नहीं, उससे अलग। अब कोई जीव है, हम आत्मा है ना, हम साक्षी हैं, तो हमारे को एक दूसरा शंख पड़ा है सामने, शंख हमारे को आपसे अलग दिखता है भी अलग ना, वो हमारी आत्मा का सजाती थोड़ी है, हमारा सजाती नहीं है वो, जैसे हम है वैसा नहीं है वो, लेकिन दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता। उसके बाद पीत, शंख पीत, मानो किसी को पीलिया हो गया, पीलिया हो गया किसी को, तो सामने शंख पड़ा है तो उसको शंख कैसा दिखता है, पीला। शंख सफेद होता है लेकिन वो कहेगा शंख तो पीला है, शंख में दोष थोड़ी है, उसकी आंखों में गड़बड़ हुआ है ना, तो उसको क्या है, जैसे कहते आत्मा का क्या द्विजाति भाव, उसकी अलग जाति वाला शंख जो उसमें पीत दिखता है। तो जिसको बुखार हो गया उसको सिता कटु, मीठा। थोड़ा बोलो, आत्मा द्विजाति शंख, आत्मा तो सच्चिदानंद जो हमारा स्वरूप, उसको आत्मा कहते हैं। द्विजाति का होता है उसकी उलट जाति का, एक सामान्य जाति, द्विजाति भाव दूसरा अलग, दूजी अलग जाति वाला, उसके जैसा नहीं, अलग। शंख जो है ना, कहते हैं शंख पीत ही होगा, पोत नहीं होगा, इसमें लिखा है क्या, पीत, शंख पीत सिता कटु भाष्य। भाव जो मीठा है, मानो कोई मिठाई है या चीनी है, जिस आदमी को बुखार हुआ उसको क्या कटु भाष्य है, कौड़ी लगती है कि नहीं। और सीपी में वैरागी रूप देखे बिन प्रेम, मानो एक वैरागी आदमी है, उसको वैरागी का भाव साक्षी रूप में रहता है, हर समय साक्षी रूप में है वो, लेकिन वो बिन प्रेम, उसका प्रेम भाव, उसमें राग नहीं है कुछ भी, किसी भी वस्तु में उसका राग नहीं, वैरागी है, भाव संसार से उपराम है वो, उसका किसी वस्तु के साथ कोई मतलब ही नहीं है, संसार से मतलब ही नहीं रखता वो। लेकिन उसको जब कभी पीलिया हो गया, उसकी आंख में जब पीलिया हो गया तो शंख उसको भी पीला दिखता है, उसका किसी वस्तु से कोई मतलब नहीं है, संसार से वो उपराम है बिल्कुल, किसी वस्तु के साथ उसका राग नहीं है। तो फिर भी यदि वो शंख देखेगा तो उसको क्या होगा, जब उसकी आंखों में पीलिया है तो उसको शंख क्या है, पीला दिखेगा कि नहीं। और जब उसको बुखार हो गया, हालांकि वो बुखार से दुखी नहीं होता कभी भी, बुखार से दुखी कभी नहीं होता, वो उपराम है, लेकिन जब उसको बुखार हो गया तो उसको मिठाई खाने को दो तो उसको कौड़ी नहीं लगेगी क्या। वो कह रहा कि जब आप कहते हैं कि दोष होने चाहिए तो उसका भी दोष उसमें काम, उसका दोष तो उसमें है नहीं कोई भी, ना तो उसको प्रमाता प्रमाण वेला तीनों दोष उसमें हट गए हैं, वो तो साक्षी हो गया है। तो फिर भी उसको शंख में पीतता दिख रही है कि नहीं। तो
जो आपने कहा था भी अध्यास में 3 प्रकार के दोष हेतु हैं, इनके बिना भी अध्यास होता है। वैरागी का दृष्टांत है कि उसको शंख में पीलापन दिखता है और मीठे में उसको कटुआ भासता है और सीपी में उसको चांदी दिखती है। दिखती है कि ना उसको भी, भले वो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है मानो वो भी सीपी को दूर से देखेगा, समुद्र में पड़ी तो उसको दिखेगा भी इसमें चांदी है, दूर से उसको भी लगेगी। हालांकि उसके साथ कोई राग नहीं है कि उसको लेना चाहता है, उसके अंदर कुछ नहीं बचा, तब भी वो आँखों से तो देखेगा ही ना। उसको पी लिया होगा तो उसको शंख पीला दिखेगा, उसको बुखार होगा तो उसको मीठा कड़वा लगेगा। तो वो कहीं जाएगा समुद्र के किनारे तो उसको दूर से उसको भी चमकेगा तो उसको लगेगा वहाँ चांदी पड़ी है। नभ नील रूपवान, ਇਹ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਿਜਾਤੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰੇ ਇਹ ਕਾਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ वही तो ਸਮੇਲ ਕਿਦਾਂ ਨੂੰ उसमें जब उसने शंका की है कि जब आपके अंतःकरण में दोष होते तब आपको अध्यास होता है। ਜੀ वो कहते हैं कि मानो हम एक वैरागी है, एक पुरुष जो है मानो ब्रह्म ज्ञानी है, वो उसमें अब अंतःकरण का कोई दोष नहीं बचा ਇਹ ਤੇ है। ਮਾਰੇ समझ आ गया आत्मा का अर्थ उसका ही लेना है, जी जो आत्मस्वरूप हो चुका वैरागी महात्मा, जी आत्मस्वरूप हो गया, जो जिसको यथार्थ ज्ञान हो गया, जो आत्मा है उसमें उसको आत्मा के दो जो भी जाति वस्तुएं हैं, शंख है, सीपी है, ये जो उसकी द्विजाति भाव दूसरी जाति वाले हैं ना, आत्मा की जाति वाले नहीं हैं, ये जो वस्तुएं हैं उसको आत्मा रूप होते हुए भी द्विजातियों में अध्यास होता है। कहने का मतलब वो आत्मा स्वरूप है वो, लेकिन उसको आत्मा के जो अपने से द्विजाति हैं, दूसरी जाति वाले पदार्थ, उसमें उनको अध्यास हो रहा है। वो आत्मा स्वरूप हो चुका है, वैरागी है, आत्मस्वरूप है, पर फिर भी उसको दूसरी वस्तु जो आपसे द्विजाति है, दूसरी जाति वाली वस्तु है, दूसरी जाति वाली वस्तु जैसे ये हमारे से जितने भिन्न है सब आत्मा से भिन्न, सभी द्विजाति हैं, आत्मा की तो जाति है ही नहीं। बाकी ठीक है, मैं स्पष्ट हो जाएगा। और नभ नील रूपवान, जो आकाश है उसको देखेगा, ऐसे ऊपर को देखेगा, जी हाँ ब्रह्म ज्ञानी साक्षी जो है ऊपर को देखेगा, उसको भी आकाश नीला दिखता है कि हमारे को दिखता है? उसको भी दिखेगा उसको भी दिखेगा ना। अब आप कहो कि उसको को दिख रहा है, वो तो ब्रह्म ज्ञानी है, तो आंखें तो उसकी हमारे जैसी है ना, उसके अंदर तो दोष नहीं है कोई भी, हमारे अंदर दोष है, हमारे को नीला दिखता है, वो बिना दोष के है, उसको नीला दिखता है। तो फिर दोष तो हेतु नहीं ना है अध्यास में। जी यदि दोष ही हेतु होता तो उसको नीला नहीं दिखना चाहिए, उसको शंख पीला नहीं दिखना चाहिए, उसको जो मीठा है कड़वा नहीं लगना चाहिए, उसको सीपी में चांदी नहीं दिखनी चाहिए। यदि दोष ही हेतु है उसमें तो दोष है नहीं, लेकिन उसको भी होता है। नभ नील रूपवान भासत कटाह तंबू, तो जैसे ऐसे देखते हैं तो हमारे को दिखता है जैसे तंबू लगा होता है, जहाँ कड़ाहा होता है आकाश, हमारे को ऐसा दिखता है। हमारे को नहीं दिखता, उसको भी दिखता है, वैरागी को भी दिखता है। जिनके न कोई पित्त प्रभृति अक्षेम है, जिनके अंदर कोई किसी प्रकार का भी कहते दोष नहीं है, प्रभृति से होता आदि आदि। बाकी अब टीके में दिखाए हैं। पूर्व कहा जो बंध सत्य है ताकि ज्ञान से निवृत्ति होवे नहीं, और मिथ्या वस्तु की ज्ञान से निवृत्ति होवे है। पहले प्रयोजन आपको याद होना चाहिए, इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है वो भी आपको नहीं याद होगा। जब आपको अनुबंध चतुष्टय याद ही नहीं होंगे तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रयोजन पीछे बताया था, प्रयोजन किसको कहते हैं, संबंध किसको कहते हैं, विषय किसको कहते हैं। तो प्रयोजन का स्वरूप क्या बताया था, अनर्थ की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये बताया था ना। जी तो उसी को कह रहे हैं जो आपने पीछे बात कही थी कि यदि बंध सत्य होवे तो उसकी ज्ञान से निवृत्ति हो सकती है। मिथ्या वस्तु की ज्ञान जब बंध सत्य ही नहीं है तो फिर उसकी निवृत्ति कैसे होगी, ये पूर्व पक्षी ने कहा था। जी आत्मा में मिथ्या बंध की सामग्री है नहीं, ज्ञाते बंध सत्य है ताकि ज्ञान से निवृत्ति होवे नहीं। कहते मिथ्या वस्तु तो मान सकते हैं, जो सत्य होता है बंध उसकी निवृत्ति होती नहीं कभी, सत्य वस्तु की थोड़ा निवृत्ति होती है। पूर्व पक्षी ने यह बात कही ही, जो बंध सत्य है ताकि ज्ञान से निवृत्ति होवे नहीं। यदि बंध सत्य है तो उसकी ज्ञान से निवृत्ति नहीं हो सकती, यदि मिथ्या हो तो उसकी ज्ञान से निवृत्ति मान सकते हैं। तो कहा कि यहाँ पे बंध सत्य है, उसने कहा था कि बंध सत्य है, ये निवृत्त हो नहीं सकता कभी भी।
तो इसकी निवृत्ति ज्ञान से नहीं होगी, तो आपका प्रयोजन बनेगा नहीं। ज्ञान से बंध की निवृत्ति, एक उसमें दो हिस्से हैं ना, एक बंध की निवृत्ति, दूसरा है ब्रह्म की प्राप्ति। तो पहले हिस्से का जो खंडन आपने किया था उसका मंडन कर रहे हैं। सो वार्ता बने नहीं, काहे थे? बंध मिथ्या है ताकि ज्ञान से निवृत्ति हुए। वो कहते हैं, आप कहते हैं ना बंध सत्य है, हम नहीं कहते, हमारे मत में बंध मिथ्या है। कैसे है? और कहाँ चला गया? और पूर्व जो कहया सत्य वस्तु का ज्ञान संस्कार द्वारा अध्यास का हेतु है। अब यहाँ से चलते हैं। जो कहते हैं, आपने पहले बात कही ना, जो सत्य वस्तु होती है उसके ज्ञान से द्वारा जो संस्कार हैं वो अध्यास के हेतु हैं। ऐसा नियम नहीं है। जैसे सत्य सर्प का ज्ञान संस्कार द्वारा सर्व अध्यास का हेतु है, ये बता रहे। जैसे सत्य सर्प का किसी को ज्ञान हुआ, किसी ने सर्प देखा है कहीं पहले, तो जब देखा है तो उस ज्ञान से उसके अंदर संस्कार पड़ गए ना, तो सत्य वस्तु के ज्ञान जन्य संस्कार उसके अंदर हैं, तभी उसको जब रात को रस्सी देखी तो उसको सर्प का अध्यास हुआ। तो ऐसे सत्य बंध होवे तो सत्य बंधे का ज्ञान होवे। सो सिद्धांत में अनात्म वस्तु कोई सत्य है नहीं। कहते ऐसी बात है कि आत्मा से भिन्न कोई वस्तु सत्य है नहीं, सिद्धांत में मिथ्या है। जब आपने बात वहाँ कही ना कि यदि बंध सत्य होगा तो उसका किसी के द्वारा भी आप निवृत्ति नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कहते हैं हमारे मत में, जैसे आप कहते हैं सर्प सत्य था तो उसको देखा तो उसके संस्कार पड़ गए तो तभी अध्यास हुआ। यहाँ पर कहते हैं सत्य बंध होवे तो सत्य बंध का ज्ञान होवे। सो सिद्धांत, जो हमारा सिद्धांत है ना, जो वेदांत का सिद्धांत है, उसमें अनात्म वस्तु कोई सत्य है नहीं, केवल आत्मा ही सत्य है। अनात्मा कोई सत्य नहीं। अनात्मा जो सारा संसार, ये सत्य नहीं है हमारे मत में। यहाँ ते सत्य वस्तु का ज्ञान जो संस्कार द्वारा अध्यास की समग्रीता का अभाव होने ते बंध अध्यास नहीं किंतु सत्य है। आगे बात, यहाँ ते सत्य वस्तु का ज्ञान जो संस्कार द्वारा अध्यास का हेतु, अध्यास की समग्री। आपने कहा था कि सत्य वस्तु के ज्ञान द्वारा जिनने जो संस्कार हैं वो अध्यास के हेतु हैं। हमारे मत में आत्मा से भिन्न अनात्मा कोई सत्य है नहीं। तो इसलिए जब आपकी जो पहली सामग्री आपने बताई थी ना, सत्य वस्तु के ज्ञान जन्य संस्कार, उसका जब अभाव हो गया, अभाव होने से बंध अध्यास नहीं किंतु सत्य है। सत्य वस्तु जन्य ज्ञान के संस्कार का खंडन, ये उसकी बात कही ना जो आपने सिद्ध किया था भी। आपके मत में क्या है, आत्मा से भिन्न सभी वस्तु असत्य हैं। तो हमारा मत है कि सत्य वस्तु के ज्ञान जन्य संस्कार जो हैं वो ही अध्यास के हेतु हैं। तो आपके मत में तो कोई सत्य वस्तु है नहीं आत्मा के बिना, तो इसलिए बंध क्या हो गया, सत्य हो गया। यहीं छोड़ दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबे ये टेढ़ा बहुत है, ये जल्दी पकड़ च नहीं आता, इनू मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पैनी तो समझ आएगा। जिन्हों ये समझ आ गया वो ज्ञानी बन जाएगा, आत्म ज्ञानी। कला